ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्टिने। अनंत वैभवयुतयातम को स्याद मादिकी सैनी से समझ सहज स्थिरता हेतु स्वरूप संबोधन कृति से पासंबोधन हो कृतार्थ करती हूँ मैं हिंदी अनुवाद। इस अकलंक कृति से मिटते जग के सारे वाद विवाद। इस अकलंक कृति से मिटते जग के सारे वाद विवाद। अपना श्रीमद् अकलंक देव द्वारा प्रणीत ये स्वरूप संबोधन का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है। बहुत ही संक्षिप्त सुंदर सारभूत ये ग्रंथ है। मात्र 25 छंदों में ही जो कुछ भी एक आत्मार्थी जीव के लिए जरूरी है उन सब बातों को समेट करके आचार्य अकलंक देव ने इसमें समाहित किया है। इसमें अपन ने थोड़ा सा कल पढ़ा था, इसका प्रथम श्लोक के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, पर इस ग्रंथ का थोड़ा सा स्वरूप पृष्ठभूमि में इसमें क्या है, इसका जो है प्रारंभिक भूमिका में उसका मूल विषय क्या है और इसको लिखने वाले आचार्य कैसे थे, थोड़ा उसका अपन परिचय पहले लेकर और फिर यदि इस ग्रंथ को अपन पढ़ेंगे तो अपन को इसका थोड़ा ज़्यादा महत्व समझ में आएगा और इसको अपन बहुत गंभीरता से समझ करके और ऐसे अपने उस स्वरूप को मैंने जो इसमें संबोधन किया गया है, बतलाया गया है, उसको समझ करके और उस स्वरूप का संवेदन करते हुए हम अपना आत्महित का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। तो इसके पहले जो हिंदी टीकाकार ने इसके ग्रंथकार और ग्रंथ का परिचय दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में पहले अपन विचार करते हैं, क्योंकि अकलंक देव के बारे में ज़्यादातर लोगों को इतना ही पता है कि ये दो भाई थे, अकलंक और निकलंक, और इनको धर्म अध्ययन करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उस समय धर्मांधता चरम सीमा पर थी। अन्य दूसरे धर्म के लोगों को धर्म का ज्ञान, संस्कृत आदि का ज्ञान करने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इनको उस सारे के सारे प्रयत्न में एक भाई से हाथ भी धोना पड़ा था और अपनी जान को भी बहुत जोखिम में डाल करके इन्होंने बहुत संघर्ष करके धर्म और अपनी जीवन की सुरक्षा की थी। इसलिए इन महान आचार्य का वास्तव में स्वरूप वगैरह अपन को थोड़ा सा परिचय पता हो और इनके कर्तृत्व का बारे में पता हो कि आचार्य कितने महान थे, तो थोड़ा इस ग्रंथ के पढ़ने में, उसके स्वरूप को समझने में और अपने लिए थोड़ा ज़्यादा उसका रस आएगा। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा उनके इस ग्रंथकार
का परिचय देते हैं। ग्रंथकार और ग्रंथ परिचय। अनेकानेक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि प्रस्तुत ग्रंथ स्वरूप संबोधन पंचविंशतिका के रचयिता ईस्वी सन 8वीं सदी में भारत भूमि को अलंकृत करने वाले भट्ट अकलंक देव हैं। इस युग में यदि आचार्य समंत्रभद्र स्वामी को जैन न्याय का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जा सकता है, तो भट्ट अकलंक देव को जैन न्याय का संपोषक संवर्धक आचार्य कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आपकी कृतियां जैन दर्शन और जैन न्याय की आकर भंडार मानी जाती है। आकार भंडार मानी जाती है। आकर अर्थात भंडार आकर नहीं, आकार वैसे तो हाँ, आकर भंडार माने उसका भंडारी कहो, आकर माने समुद्र कहो, भंडार कहो। आकर न्याय की भंडार मानी जाती है। श्रवण बेलगोल के अभिलेख नंबर 47 में लिखा है कि अकलंक देव षट दर्शन और तर्क न्याय में इस पृथ्वी पर साक्षात विबुद्ध बृहस्पति हैं। इसमें जो है, उसमें जो लेख लिखा हुआ है वो संस्कृत में षड तर्केषु अकलंक देव विबुधा साक्षादयम भूतले, अर्थात उसका ये अर्थ जो पड़ा कि अकलंक देव षड दर्शनों में उस समय 6 दर्शन मुख्य रूप से माने जाते थे, और तर्क शास्त्र में इस पृथ्वी पर साक्षात मानो बृहस्पति हो, उसके संपूर्ण ज्ञाता। अब इनके लिए जो भट्ट उपाधि दी जाती है, भट्ट उपाधि भी जो है उसमें मजबूती का प्रतीक होता है। अपन देखते हैं ना, जब काम मेहनत करते करते व्यक्ति हाथों में उसके भट्टे पड़ जाती हैं, देखी कभी नहीं देखी। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके हाथों में उंगलियों के पास भट्टे माने मजबूती का प्रतीक, माने मेहनत करते करते वो भट्टे पड़ जाते हैं उनको। ऐसे ही जो है ये न्याय के उद्भट आचार्य थे, श्रेष्ठ आचार्य थे। न्याय में इनके लिए कोई पराजित करने में समर्थ नहीं था। तो उस समय के जो है 8वीं सदी के, जिस समय धर्मांधता चरम सीमा पर थी, उस समय इन्होंने जो है वास्तव में वस्तु स्वरूप का निरूपण करते न्याय के माध्यम से सत्य धर्म, जैन धर्म कोई सांप्रदायिक या संप्रदाय वाला धर्म नहीं है, ये तो त्रैकालिक धर्म है, वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। ऐसे उस धर्म का इन्होंने बहुत ही वास्तव में प्रभावना की, प्रचार प्रसार किया, लोगों में साक्षात यथार्थ धर्म का बोध कराया था। ऐसा जो है उनका ये स्वरूप क्रमशः बताया जा रहा है कि आगे जो है उनकी क्या, कहाँ वो पैदा हुए, क्या उन्होंने अपने जीवन में किया, तो आगे दिया है, देखिए। कथाकार नेमिदत्त कृत आराधना कथा कोश के अनुसार आपका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। मान्य खेट के राजा शुभतुंग के मंत्री पुरुषोत्तम की पत्नी पद्मावती के गर्भ से अकलंक निकलंक नामक 2 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। एक बार स्थानिका का महापर्व के प्रारंभिक दिन सकुटुंब मंत्री पुरुषोत्तम को रविगुप्त नामक मुनिराज के सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ। मुनिराज श्री के सदुपदेश से प्रेरित हो उन्होंने सकुटुंब 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। इसी आधार पर उन दोनों पुत्रों ने युवावस्था में भी विवाह से इंकार कर संपूर्ण जीवन विद्याध्ययन आदि कार्यों में ही व्यतीत करने का दृढ़तम संकल्प व्यक्त कर दिया। लाचार माता पिता से स्वीकृति प्राप्त होते ही तत्कालीन सर्वत्र व्याप्त बौद्ध धर्म का समग्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों भाइयों ने छद्म वेश में महाबोधि विद्यालय में अध्ययन प्रारंभ कर दिया। मैंने ये जो है उस समय जो है जो अपने लिए बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय था, हाँ, उस समय जो है उस महाबोधि विद्यालय को, और चूँकि वो महाबोधि विद्यालय बौद्ध के नाम से उसका नाम रखा गया है, वो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से ज़्यादातर प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो है अध्ययन करने के लिए वहाँ पर उन्होंने जो है जा कर के भर्ती हुए। छद्मवेश योगी अन्य धर्म वालों को कोई दूसरे धर्म वाले अध्ययन नहीं करने देते थे, इसलिए वहाँ उन्होंने अपना
एक प्रकार से बौद्ध धर्म अनुयायी बता करके वहाँ पर प्रवेश किया था। सप्तभंगी सिद्धांत समझाते समय प्रसंगवश इन दोनों भाइयों के जैनत्व की शंका होने पर गुरु महोदय द्वारा इन्हें जैन प्रमाणित किए जाने पर इन दोनों को कारागृह में बंद कर दिया गया। अवसर पाकर कारागृह से निकल भागने पर पीछा करते हुए घुड़सवारों के डर से एक तालाब में कमल पत्रों से आच्छादित कर अकलंक ने अपने प्राणों की रक्षा की। निकलंक और एक धोबी को घुड़सवारों ने दोनों भाई समझकर मार दिया। तदनंतर तालाब से निकलकर अकलंक ने जैन धर्म की सर्वतोमुखी प्रभावना की। हाँ, ये तो सब लोगों के ज़्यादातर ज्ञान में है कि उनकी क्या माने अकलंक और निकलंक जो थे उनकी बुद्धि भी थोड़ी दोनों की अलग अलग थी, और उसमें परस्पर पहले तो विवाद हुआ कि तुम बच जाओ। तो फिर निकलंक ने कहा कि भाई तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है हमसे, तुम्हें एक बार में याद होता है और इसलिए तुम ज़्यादा धर्म की प्रभाव न कर सकते हो। तो निकलंक जो है उन्होंने जो है धोबी के साथ दौड़ करके और उन्होंने जो घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे सैनिक, उन्होंने उनको दोनों भाई समझ करके उनको मार दिया था। और ये जो है अपनी जान बचा करके अकलंक देव जो है फिर आगे जो है अपनी जीवन रक्षा करते हुए वो धर्म की प्रभावना के लिए आगे बढ़े थे। एक बार कलिंग देश के रत्न संचयपुर नगर के राजा हिमशीतल की राज्यसभा में चल रहे वाद विवाद में अकलंक देव ने बौद्धों को परास्त कर दिया, जिससे अति उत्साहपूर्वक बड़ी धूमधाम से रानी मदन सुंदरी ने जैन रथ निकालकर जैन धर्म की महती प्रभावना की। अपनी कृति नाममाला में लिखा गया धनंजय कवि का प्रस्तुत वाक्य जैन साहित्य जगत को अपने प्रदेय का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। कोई जवाब पढ़ेंगे? प्रमाणमकरन्तस्य पूज्यपादस्य रक्षणं धनञ्जय कवे काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्। अर्थात अकलंक का प्रमाण, पूज्यपाद का लक्षण, व्याकरण और धनंजय कवि का काव्य, ये तीन अपश्चिम अर्थात अद्वितीय रत्न हैं। आपकी समग्र साधना को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, टीका ग्रंथ और स्वतंत्र ग्रंथ। तत्वार्थवार्तिक सभाष्य, तत्वार्थ राजवार्तिक और अष्टशती देवागम विवृति, ये दोनों टीका ग्रंथ हैं। स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में एक स्वरूप सोपाग्य वृत्ति सहित लघीयत्रय, 2 न्याय विनिश्चय सवृत्ति, 3 सिद्धि विनिश्चय सवृत्ति, 4 प्रमाण संग्रह सवृत्ति, 5 स्वरूप संबोधन, ये 5 ग्रंथ सर्वमान्य हैं। उनके जो है 2 ग्रंथ तो टीका की है उनकी आचार्य उमा स्वामी का ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, उसकी बहुत विस्तृत और बहुत ही उत्कृष्ट टीका जो है इन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक के नाम से प्रसिद्ध है। वो जो है अष्टसती भी उसको नहीं, ये अष्टसती अलग है, ये तत्वार्थ राजवार्तिक नाम से प्रसिद्ध है। और देवागम स्तोत्र पर उनकी जो लिखी हुई टीका है उसका नाम है अष्टसती। इसी के ऊपर जो है विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्री बनाई है, वो 8000 श्लोक प्रमाण है और ये 800 श्लोक प्रमाण है। पर संक्षिप्त होने पर भी चूँकि आचार्य समंतभद्र देव की ये देवागम स्तोत्र है और उसमें तो भगवान अरहंत का जो है एक प्रकार से स्वरूप सिद्ध करके उनकी परीक्षा की गई है कि हम जो है आपके लिए किस रूप में भगवान मानते हैं इत्यादि रूप उसमें खुलासा किए हैं सब। तो ये 2 ग्रंथ तो इनके जो है टीका वाले हैं और बाकी 5 ग्रंथ इनके स्वतंत्र लिखे हुए हैं जो स्वयं अपनी बुद्धि से और जैन धर्म के पूरे मर्म को बताने वाले हैं। एक लघीस्त्रय, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह और ये अपन जो पढ़ रहे हैं स्वरूप संबोधन, ये 5 ग्रंथ उनके सर्वमान्य हैं। तो ये अपना जो अब स्वरूप संबोधन चल रहा है इसका संक्षेप में विषय भी बहुत सुंदर दिया गया है
तो उसको देख लें अपन, ताकि इसके पढ़ने में अपन को बहुत आनंद आए और अपन उसके मर्म को कहाँ कहाँ कौन से श्लोकों में क्या छंद में दिया है वो बराबर समझ सकेंगे। स्वरूप संबोधन। प्रस्तुत लघु काव्य ग्रंथ स्वरूप संबोधन आध्यात्मिक क्षेत्र की एक अनुपम कृति है। अनेकांतात्मक आत्मतत्व का यादवार शैली द्वारा विवेचन कर अति संक्षेप में समग्र मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक यह ग्रंथ मात्र 25 अनुष्टुप छंदों में निबद्ध है। प्रारंभिक 8 छंदों में मुक्त अमुक्त, एक अनेक, वक्तव्य अवक्तव्य आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को अनेकांतात्मक एक आत्मा में घटित कर उसे अनंत धर्मात्मक सिद्ध किया गया है। 9वें और 10वें छंद द्वारा पूर्व प्रकरण का उपसंहार और आगामी प्रकरण की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि जो कर्मों का कर्ता और भोक्ता है वही अंतरंग बहिरंग उपायों द्वारा कर्मों से मुक्त भी हो जाता है। तदनंतर 11 से 14 4 छंदों द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति के उपाय के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, सम्यक रत्नत्रय की संक्षिप्त किंतु विशद विवेचना की। 15वें छंद द्वारा मोक्ष प्राप्ति में अंतरंग बहिरंग कारणों की सन्निधि का नियम कर 16 से 20 5 छंदों द्वारा परम उदासीनता व्यक्त करने के लिए सोदाहरण वेद विज्ञान की मुख्यता वाला प्रयोगात्मक मार्ग दर्शाया। 21वें छंद द्वारा आकांक्षा में मोक्ष की अवरोधकता सिद्ध कर 22वें छंद द्वारा यह सिद्ध किया है कि जैसे आत्माधीन होने से आकांक्षा करना सरल है, वैसे ही परमानंद भी आत्माधीन होने से उसे प्राप्त करना सरल है। दो बातें जो है देखो यहाँ दी हैं। एक तरफ अपन जो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं विशेष, तो उसमें अपन मानते हैं कि जो है ये आकांक्षा, इच्छा, ये आत्मा इसका कर्ता नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं ये कि जिस प्रकार से आकांक्षा मोक्ष की अवरोधक होने से जो है वो जीव उसको करने में जिस प्रकार स्वाधीन है, दिया ना 22वें छंद द्वारा यह सिद्ध किया है कि जैसे आत्माधीन होने से आकांक्षा करना सरल है स्वाधीन यानी आत्मा स्वतंत्रता से इच्छा या राग द्वेष मोह भाव करता है, कोई दूसरा नहीं कराता है, वैसे ही परमानंद भी आत्माधीन होने से उसे प्राप्त करना सरल है। अतः उसे प्राप्त करने का उपाय करो। मैंने दोनों चीजें, ये वस्तु स्वरूप के अंतर्गत यहाँ वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध करना है। तो जैसे प्रवचन सार जी में वस्तु स्वरूप की सिद्धि की है और समय सार जी में प्रयोजन की सिद्धि की। तो प्रयोजन की सिद्धि से लिखे हुए ग्रंथ में ये राग द्वेष मोह आदि को कर्माधीन बता दिया, ये कर्मकृत है याद, क्योंकि अपने स्वरूप की सिद्धि करना है। और यहाँ वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए यहाँ दोनों को समेट लिया है। यहाँ माने जो जीव के भाव हैं वो जीव स्वतंत्रता से करता है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं कराता। उसी प्रकार से जैसे विकारी परिणाम स्वतंत्रता से करता है, ऐसे ही स्वतंत्रता से वो स्वाश्रित परिणाम यानी मोक्ष मार्ग आदि रूप परिणाम भी कर सकता है और उसे प्राप्त करना चाहिए। अनादिकाल से जीव ऐसे मोह राग द्वेष आदि के परिणाम तो करता रहा है, तो ये बात इसमें दी गई है इन्होंने। तो इस प्रकार से ये परमानंद भी आत्माधीन होने से उसे प्राप्त करना सरल है, अतः उसे प्राप्त करने का उपाय करो। ये तो अनादिकाल से चल ही रहा है, ये उपाय तो तुम कर ही रहे बिना सिखाए, इसको करो। अब उसके लिए यहाँ बता दे तदुपरांत स्वपर को जानकर उसका भी व्यामोह नष्ट कर निराकुल स्वभाव में मग्न रहने की प्रेरणा 23वें छंद द्वारा देते हुए 24वें छंद द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए एक निज आत्मा में ही षटकारक की व्यवस्था सिद्ध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कर आत्मलीन रहने को प्रेरित करते हुए अंतिम 25वें छंद द्वारा ग्रंथ के अध्ययन आदि का फल मोक्ष प्राप्ति बताते हुए ग्रंथ पूर्ण किया है।
इस प्रकार संक्षिप्त रुचि भव्यात्माओं के लिए आखिरकार समझने योग्य सभी विषयों का निरूपण इस ग्रंथ में अति सरल और सुगोर शैली द्वारा किया गया है। मतलब ये है कि एक जिसको आत्मकल्याण करना हो तो इन 25 छंदों में पूरा का पूरा विषय उस आत्मार्थी जीव के लिए गर्भित कर लिया इन्होंने। इसलिए माने प्रत्येक ज्ञानी जितने भी होते हैं एक एक स्तुति में ज्ञानी जो है पूरा का पूरा आत्महित का मार्ग निहित कर देते हैं, क्योंकि ये कला है उनकी। माने उसी को विस्तार करें तो उस विस्तार का वो कितना ही करते रहे, और अगर उसको संक्षिप्त करें तो एक थोड़े से उसमें जो है उसको संक्षिप्त करके आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो परिस्थिति अनुसार अब उसको समझने के लिए व्यक्ति की बुद्धि उतनी विराट होनी चाहिए। इसलिए श्रीमद् जी ज्ञानियों का एक एक वचन अनंत आगम समाये हुए रख, उसमें अनंत आगम समाये रहते, ऐसा उनका कहना है। और है भी ऐसा ही। अगर अपन ने कह दिया सत 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 सच्चिद आनंद सच्चिदानंद इतना बोल दो मान लो, अब इसमें तुम्हारे लिए क्या क्या आ जाएगा? सब कुछ माने क्या क्या? सत्य में तो पूरा विश्व आ गया, भी आ गए और मैं भी आ गया, चिद में अपनी पहचान आ गई, और सत में तो हाँ सारा विश्व आ गया सामान्य रूप से। चित्त में उसमें से चेतन आत्मा, सब उन अजीबों में से भिन्न चेतन आत्मा भेद कर दी गई। और आनंद में उसके स्वरूप आश्रय से प्रकट होने वाला मोक्ष मार्ग और मोक्ष आ गया। इसलिए सच्चिदानंद बोलते हैं। तो अब उसमें मतलब एक अपने लिए जैसे वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं तो उसके लिए उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सद्रव, तो द्रव्य का लक्षण मात्र सत में, तो सत में जो कुछ अस्तित्व है अस्तित्व मात्र सब आ जाता है। तो मतलब ज्ञानियों की संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की और उसको विस्तृत करने की, अब इसका विस्तार करते रहो सत का, कितने ही आगम आप समा बोलते रहो भगवान जिनेंद्र भी पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे और कर भी नहीं सकते। तो ये जो है इसमें अपने लिए इस 25 छंदों में बहुत ही सुंदर तरीके से पहले आत्मस्वरूप की सिद्धि अनेकांतात्मक स्यादवाद दृष्टि से उस आत्मस्वरूप की सिद्धि, फिर इसके बाद में उस आत्मस्वरूप प्राप्ति का उपाय, और उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति के उपाय को वैराग आदि के माध्यम से पुष्ट करते हुए बीच में जो है वो प्रयोगात्मक रूप में वो पूरी विधि, और इसके बाद में अंत में इसको माने सिद्धि भेद विज्ञान करने के बाद उन विकल्पों को भी छोड़कर एकमात्र अपने स्वाधीनता से षटकारक रूप वस्तु की स्वतंत्रता को समझकर और पूर्ण रूप से स्वाधीन होकर के उस मोक्ष रूपी उपाय पूर्वक उसकी सिद्धि करना। तो ये जो है इसमें पूरा का पूरा विषय इसमें गर्भित कर दिया है। अब जो है अपन ने कल थोड़ा सा सामान्य रूप से प्रारंभ किया था, इसमें अपन ने प्रथम श्लोक जो आचार्य देव ने लिखा था उसकी अपन व्याख्या थोड़ा प्रवचन के माध्यम से उसमें समझ रहे थे। तीन नंबर तक का जो है सात पेज पर 3 नंबर तक का पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था, उसकी जो विशेषताएं पहले श्लोक में आई थी उसमें से चौथे नंबर के पॉइंट से आज थोड़ा उसका और विस्तार अपन पढ़ते हैं। देखिए उसमें प्रवचन जिनके पास होगा तो उसमें जो है इसमें इसकी जो प्रवचन का वो दिया हुआ है उसमें 7 पेज पर है, 7 पेज पर जो उसका प्रवचन दिया हुआ है और उसमें उसके पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक उस श्लोक में क्या क्या खास बातें आई हैं उसका विवेचन किया है। तो 3 नंबर तक के पॉइंट की विशेषताओं का अपन ने इसमें पढ़ लिया था। चौथा, आत्म तत्व की वास्तविक मुक्ता मुक्त रूपता का परिचय होने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि समस्या, जब किसी आत्मा को अपने स्वरूपता का पता होता है कि मैं कर्मों से रहित हूँ, शरीर से रहित हूँ और अपने ज्ञानानंद स्वरूप में ही मग्न हूँ, तो उसको ये सब दशाएं मिल जाती हैं। 7 पेज पर है ये, उसमें पहले श्लोक का पॉइंट दिए हुए हैं। तुम्हारे इसमें है क्या? चलो पढ़ो, तो पढ़ो उसी में से पढ़ो पढ़ो चलो। व्यवहार में मैं किसी का कुछ नहीं करता हूँ, मैं
अपने ज्ञान का ही परिणमन किया करता हूँ और आनंद का ही अनुभव किया करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं जगत से अन्य कुछ भी कार्य नहीं करता हूँ। ऐसे ज्ञानानंदमय अपने आत्मा के शुद्ध होने पर संसार के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। यह ज्ञानी जीव अपने इस ज्ञानानंद स्वरूप की सुध नहीं ले रहे हैं। इस कारण ही अपने स्वरूप से विमुख होकर बाहरी पुद्गलों में प्रीति जोड़े हुए हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं जो सब कर्मों के उदय से हुआ करती हैं, उन स्वरूप रूप अपने को समझ रहे हैं और इसी भूल में ये जीव नाना दुर्गतियों में भटक रहे हैं। और जब ही यह प्रकाश मिला कि मैं तो अमूर्त केवल ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ, मैं परिणमता रहता हूँ ज्ञान और आनंद के रूप में ही, इसके अतिरिक्त मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसा स्वरूप बोध होकर इसका झुकाव इस ही स्वरूप की ओर होता है। तो स्वरूप को नमस्कार करने से पहले उस स्वरूप के विशेषण इस ही प्रकार के दिए गए हैं, जिससे स्वरूप की ओर झुकना इस जीव का सहज बन जाए। यह मैं आत्मा कर्म विभाव आदि सभी से मुक्त हूँ। पांचवा, आत्मस्वरूप की दृष्टि में आत्म कैवल्य की परख। यहाँ सहज स्वरूप की दृष्टि की जा रही है। कर्मों से मुक्त हूँ, इसके दोनों ही अर्थ हैं। द्रव्य कर्म से मुक्त हूँ और भाव कर्म से मुक्त हूँ। स्वरूप की दृष्टि में यह भली भांति जग जाएगा कि मैं राग द्वेष आदि विभावों से भी मुक्त हूँ और ज्ञानावरण आदि कर्मों से भी मुक्त हूँ। मेरे स्वरूप में राग द्वेष आदि विभाव नहीं है, यद्यपि मेरे परिणमन बन रहे हैं राग द्वेष, लेकिन ये स्वरूप में नहीं है। ये स्वरूप में होते तो ये भी एक रूप हो जाते। स्वरूप हमेशा एक स्वरूप हुआ करता है, इसमें विषमता, तीव्रता, मंदता नहीं आया करती, और न स्वरूप अपने आप के लिए शोक के लिए हुआ करता है। नहीं निकलो लेकिन राग द्वेष आदि भावों में तो ये सभी ऐब बसे हुए हैं, शोक इनमें पड़ा हुआ है, तीव्र मंद नाना विषमताएं असंख्यात प्रकार की पड़ी हुई हैं। ये मेरे स्वरूप से विरुद्ध भाव हैं। इन विभावों रूप भी मैं नहीं हूँ, मैं अपने स्वरूप में इन विकारों से परे हूँ। जब ऐसे अविकारी ज्ञान स्वरूप की सुध होती है, तब इस जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। यह मैं आत्म तत्व ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। ऐसे स्वरूप की सुध न होने पर विभाव ईश्वरी रहेगा, अन्य जगह न जाएगा। क्यों रहेगा अन्य जगह झुकाव? जब किसी भी अन्य पदार्थ से आत्मा का हित नहीं बचा, किसी अन्य पदार्थ से आत्मा का कोई संबंध नहीं पड़ा हुआ है, तो उस ओर इसका झुकाव होगा ही क्यों? तो अविकार स्वरूप कर्मों से मुक्त निस्वरूप की सुध होने पर झुकाव इस ओर ही होगा। ऐसे दे दूंगी। देखिए, यहाँ अपने स्वरूप की सिद्धि यहाँ की गई है। इस स्वरूप की सिद्धि करने का प्रयोजन क्या मैंने उनका था आचार्य देव का। इस स्वरूप की प्रसिद्धि का प्रयोजन था कि जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि संयोगों में और उसके आश्रित अपने विकारी भाव आदि में मूर्छित होकर के अनादिकाल से जी रहा है। उसको अपने स्वरूप का बोध ही नहीं। ऐसी मूढ़ताओं में असमान जाति द्रव्य पर्याय और उसके आश्रय से होने वाले पर्याय आश्रित विकारी आदि मोह राग देश आदि के भाव, रात दिन इन्हीं में मूर्छित होकर के जीव अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होकर जीता है। उसको अपने मूल स्वरूप का कभी विचार ही नहीं आता। विचार भी आता है तो विचारों तक सीमित रह करके उसकी सिद्धि नहीं करता। सिद्धि भी कदाचित करता है तो मात्र क्षयोपशम ज्ञान में सिद्धि करके धारणा ज्ञान में समझ लेता है कि हमने समझ लिया, तो वो भी उससे कोई कल्याण नहीं होता है। जब तक उसकी क्षयोपशम ज्ञान में समझने के बाद जब तक उसका अंदर में अपने स्वरूप की तरफ निर्विकल्प होकर ढलान जब तक नहीं हो और जब तक अभेद परिणति अपने स्वरूप में ढल करके निश्चय मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति नहीं करे, तब तक उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती।
क्षयोपम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का आचार्यों ने दिया है, इतना आप धारणा कर सकते हो। और बाहर का त्याग तो अनंत बार साधु बन करके 28 मूलनों का निर्दोष पालन करके साधना करते ही रहे जीव अनादिकाल से, दूसरे नहीं, ये तो अपनी है, सब जीवों के पंच परावर्तन की कहानी है। तो ऐसा जब इसको समझ में आ जाता है तो फिर उसको अपने स्वरूप की महिमा आती है। और स्वरूप की महिमा आने के बाद आज तक अपन ने इसको देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, उसमें कैसा आनंद भरा है, कैसी शांति है, कैसी निराकुलता है, वो तो अपन ने आज तक चखा ही नहीं। तब उसके लिए उसका अंतरंग में जो है पुरुषार्थ जागृत होता है, फिर उसको चैन नहीं पड़ती। चुल्लक धर्मदास जी के शब्दों में कहें, जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो क्या कर सकता वो चैन से, फिर ऐसे ही अपन को जब ऐसा निर्णय हो गया तो अब अपने लिए इस पर्याय में हमें करने लायक कुछ है ही नहीं ना, इसमें अपना क्या काम है। थोड़े समय की यहाँ पर मेहमानी है, अब इसमें अपन इस पर्याय के कार्यों में लगे रहे तो कब आयु पूरी हो जाएगी पता ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा जब उसको समझ में आता है तो एक एक विकल्प और एक एक बाहर का कार्य करना उसको मुश्किल हो जाता है। फिर तो उसके लिए जबरदस्ती, जैसे घड़ियाल बैल के लिए अरई लगा लगा के चलाना पड़ता है, फिर तो एक एक कार्य मुश्किल से उसको करना पड़ता है, करता नहीं है वो, रुचि से करना पड़ता है मजबूरी में। जैसे बच्चों की खेल में रुचि हो और उनके लिए फिर अपन कोई काम सौंप देवे तो कैसा लगता है उनको, जबरदस्ती रोज बिना के में तो करना नहीं चाहते और जबरदस्ती करे मेरा बेटा बेटा कर दे इसके बहुत अच्छा, अब जैसे तैसे निपटा करके वो और फिर अपने वही रुचि है उसकी। ऐसे ही आत्मार्थी व्यक्ति को जब तक ऐसी तड़प पैदा नहीं हो तब तक उसके आत्महित का प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। आपने मात्र कदाचित अज्ञान दशा में बाहर की निवृत्ति लेके मान लिया, जो अपन अभी पढ़ा है 7वें अधिकार में जैनों के आभासों का स्वरूप, या तो अपन ने क्या कर लिया, या तो निश्चयाभासी बन गए, अपने स्वरूप को माने मात्र निश्चय न ऐसे जान करके पर्याय में उसकी सिद्धि की नहीं, उसकी आश्रय करके पर्याय की शुद्धि की नहीं, तो क्या हुआ कि कुछ नहीं, भ्रांति और भ्रम और हो गया। स्वच्छंदाचार पूर्वक वृत्ति करोगे दुर्गति के पात्र हो जाओगे। अथवा व्यवहाराभासी बन गए, बाहर से अपन जो है जो सहचरभूत ज्ञानियों के जीवन में व्यवहार पाया जाता है उसमें ही धर्म बुद्धि करके रात दिन उसमें लगे रहे। परंतु जब तक यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझकर और अंदर में ऐसे अपने स्वरूप का अवलंबन करके परिणति को अभेद करके उस रूप ढल करके नहीं जिएंगे तब तक जीवन में शांति का मार्ग, शांति की गंध मिलने वाली नहीं है। तो ये अपन को जितने भी विशेषण ये बताए हैं अपने स्वरूप के, इस रूप में ही बताया गया है कि जिसमें तुम्हारी परिणति अपने स्वरूप की तरफ ढल के बाहर में कुछ भी करने का आपको काम नहीं रह जाए, कि तुम्हारा काम ये है सहज ज्ञानानंद रूप में परिणमन करते हुए उसके लिए वो जीवन है तुम्हारा। और वो जब आप अपने स्वरूप को स्वीकार करके उसमें उस तरफ लक्ष्य करके उसका आश्रय करोगे तब, और यदि उस तरफ लक्ष्य करके आश्रय नहीं करोगे तो मात्र जानकारी करके संतुष्ट हो गए और फिर इन्हीं संसार के कामों में लगे रहे तो कुछ नहीं है। अनंत बार जीव ने इस पंच परावर्तन में ऐसे जैन बना होगा, निश्चयाभासी बना होगा, व्यवहाराभासी बना होगा, उभयाभासी बना होगा, अनुभयाभासी बना होगा। आभासों के बहुत भेद हैं, संक्षेप में अपन को 4 आभासों में गर्भित कर लिया है। शब्दों में सुना है, धारणा ज्ञान में आपने समझा है, परंतु इतने मात्र से कोई कल्याण नहीं होता है। ज्ञान की सार्थकता उस रूप जीवन जीने में है और व्यवहार आचरण की सार्थकता अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को समझ करके उसके आश्रय करने में। मात्र बाहर का निवृत्ति ले ली तुमने, सब धंधा पानी सब छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और फिर जिसके लिए किया था वो किया नहीं, तो उस निवृत्ति से कोई फायदा नहीं। इसलिए अपन को कहीं भी भ्रमित ना हो करके क्या करना है, एकमात्र अपना वो स्वरूप का अंदर में अवलंबन करके और अपने जीवन को सम्यक प्रकार से उस रूप ढाल करके और ऐसा अपना वास्तविक जीवन जीना है। और वो नहीं करेंगे तब तक इस सारे अपने लिए व्यवहार की जितना भी व्यवहार है जो परमार्थ के लिए है, परमार्थ को लिए होता है ज्ञानियों के, वो तुम्हारी आभासपना हो जाएगा
मूर्ता हो जाएगी। वो टोडरमल जी ने लिखा ही है कितने प्रकार से व्यवहाराभासी होते, वो सब उसमें चला जाएगा। अंतिम आपने अगर उसको धर्म बुद्धि से किया, शरीर को छील दो, काट दो, पीट दो, फिर भी उप नहीं किया, पर स्वरूप का आश्रय नहीं किया तो सहन किया, पर उसका सहज रूप से तुम्हारा उसका आनंद पूर्वक उसके प्रति माने बेकारी भावों का अहवाव नहीं होगा, इसलिए मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं। तो ये अपन को यहाँ पर एक एक जो विषय यहाँ लिया है बहुत ही मार्मिक तरीके से, चूंकि ये 25 छंदों में आचार्य देव को पूर्ण आत्मार्थ की सिद्धि करना है। तो पहले 10 श्लोकों में तो उन्होंने आत्मा के स्वरूप की सिद्धि की गई है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, जीव कहाँ कहाँ भ्रमित होता है, तो वो अनेकांतात्मक रूप में उसके सारे दृष्टिकोण खोले। जैसे अपने लिए पूरा समय सार होने के बाद आचार्य अमृतचंद्र ने परिशिष्ट में ये 2 बातें लिखी हैं, एक तो स्वरूप सिद्धि और एक उपाय उपेय अधिकार सिद्ध करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि। पहले तो स्वरूप का निर्णय के लिए परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक आत्मा की और अनंत शक्ति आत्मक ऐसे आत्मा की 2 तरीके से आत्मा की सिद्धि की है परिशिष्ट में। पूरे में क्या सिद्ध किया, यानी पूरा समय सार का सार समझो, इसमें वही चीज इसमें दे रहे हैं, पहले स्वरूप की सिद्धि और उसकी प्राप्ति का उपाय और फिर उपेय की सिद्धि। बस इतना अपने लिए आत्मकल्याण के लिए काफी है। तो ये इतनी बातें इसमें दी गई हैं। ये तो यही पूरी की पूरी आचार्य अमृतचंद्र देव ने, चूंकि ये 8वीं सदी में हुए और अमृतचंद्र आचार्य 10वीं सदी में हुए, तो एक प्रकार से इन सारे आचार्यों का ये सब स्वरूप उनने जो समझाया उस अपने हृदय में माने एक प्रकार से वो समझ करके उन्होंने, वे भी बहुत ही माने प्रकांड अध्यात्म के आचार्य थे। और अध्यात्म के नहीं, 4 आगम के माने पूरे के पूरे उनको पूरा का पूरा आगम का पूरा सर्वांगीण ज्ञान था। तभी उन्होंने तत्वार सूत्र की गद्य का पद्य किया है। समय सार का तो पद्य का गद्य लिखा है टीका वगैरह में, और गद्य भी संग कलश चढ़ा है, परंतु तत्वार सूत्र गद्य में था और उसका पद्य लिखा हुआ है। पद्य में उन्होंने पूरे तत्वार सूत्र को लिखा हुआ है। कौन सा ग्रंथ है? तत्वार नहीं, तत्वार सार, तत्वार सार ग्रंथ है। तत्वार सूत्र की टीका है वो, माने पद्यानुवाद रूप में श्लोकों के माध्यम से। तो वो जो है मतलब उनको सब प्रकार के विषयों का पूरा सिद्धांत का, काव्य का, न्याय का और तुम्हारे से अध्यात्म का सर्वांगीण पूरा बराबर ज्ञान था। पर प्रयोजन की मुख्यता से उन्होंने अध्यात्म की ऊर्ध्वता की है हर जगह। श्रावकाचार लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कितना गजब का वैज्ञानिक तरीके से, ऐसा वर्णन और कहीं नहीं मिलेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ अपने लिए जो अकलंक देव का ये जो स्वरूप संबोधन है, अकेला मात्र इसमें स्वरूप ही नहीं बताया है, उस स्वरूप की सिद्धि की विधि बतलाई है। और सिद्धि हो जाने के बाद फिर पूर्ण अपने लिए जो इसका फल, जो पूर्ण स्वाधीन मोक्ष दशा है, उसकी सिद्धि करके पूरा। और ये जो है ग्रंथ उनने 25 छंदों में पूर्ण किया है। पर इसको 25 छंद नहीं समझना, इसमें सारे जनागम का सार समझना। तो ये जो है अपना जो पहला श्लोक पढ़ा था, और इस पहले श्लोक में जो आचार्य देव ने मैंने एक प्रकार से उस स्वरूप की सिद्धि करते हुए कि आत्मा का स्वरूप जो है कैसा है, मुक्ता मुक्तैक रूपो यह कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्ति नमामि तम। तो ये इसमें ही पूरा एक प्रकार से ये सोचो कि मंगलाचरण में उन्होंने पूरा सार भरा है। इसकी विशेषताओं के माध्यम से अपन यहाँ अभी ये चर्चा पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है इन्होंने सहजानंद जी ने जो प्रवचन किए हैं, इसमें उनकी 7 विशेषताएं निकाल के रखी हैं उन्होंने। सबसे पहली तो स्वरूप संबोधन में परमात्म तत्व को यहाँ नमस्कार किया गया है। क्या किया इसमें? नमस्कार समझते हो? परमात्म तत्व का नमस्कार। नमस्कार 2 प्रकार से होता है, एक द्रव्यात्मक, एक भावात्मक। भावात्मक में भी एक व्यवहार भावात्मक, एक परमार्थ भावात्मक। क्या कह रहे? द्रव्यात्मक माने क्या? मन वचन काय आदि जो अपने संयोग रूप मन शरीर आदि है उनके माध्यम से करना, वचन आदि बोल के करना। और भावात्मक में अपने उसमें शुभ भाव से लक्ष्य, उसके स्वरूप का लक्ष्य करके उसके प्रति बहुमान करना। और परमार्थ रूप से ऐसा अपना अंदर में स्वरूप देख करके उसमें लीन होकर के अनुभव करना।
उसका नाम। भाव शुद्ध भाव तो हाँ, तो बाहर से आपके मन वचन काय आदि की प्रवृत्ति है, और भी आप उसके लिए अपन व्यवहार में अष्ट द्रव्य वगैरह से पूजा करते, वो और द्रव्य सब उसमें आ जाता है, गर्भित हो जाता है। तो ये सब द्रव्यात्मक है। फिर शुभ उपयोग लगा करके समझना, वो शुभ भावात्मक माने व्यवहार से पुण्यबंध का कारण है, और अंदर में ऐसे अपने स्वरूप को जो है अंदर में जानकर उसमें स्थिर होकर के उसमें लीन होना, उसमें स्वरूप अनुभव करना, वो परमार्थ नमस्कार है। और उससे तुम्हारे लिए परमार्थ से मोक्ष की सिद्धि होती है, और परमार्थ में तुम परमात्मा आदि का स्वरूप समझ पाओगे। जब तक तुम्हें स्वयं का बोध नहीं होगा तब तुम भगवान के स्वरूप को भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो वास्तव में अंदर में अनुभवात्मक है। भगवान कोई बाहर में तो शरीर आदि की दशा तो है नहीं। अब वो अनुभव जब तुम्हें पता हो तब तो तुम दूसरों के अनुभव को समझ सको। यानी आंशिक हो तो पूर्ण अनुभव की तुम अनुमान कर सकते हो। और जिसके लिए कुछ भी नहीं पता, जिसने जो चीज़ खाई नहीं हो बिल्कुल, इसलिए लोक में अपन देखते हैं कोई चीज़ पे अपन को विश्वास नहीं हो रहा हो, बड़ी चीज़ है, तो वो थोड़ा सा एक वानगी के रूप में एक पीस निकाल करके तुम्हें चखाता है। काय के लिए चखाता है कि तुम्हें उस पूरी चीज का अनुभव विश्वास हो सके। उनका एक देश मैंने थोड़ा सा चख करके उस पूरी वस्तु में क्या भरा हुआ है, ताकि तुम निश्चिंत होकर के और आप उस चीज को खरीद सको। और फिर वो ये कहता है तुम्हें 1 किलो लेना था, मान लो तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं अपन उसको, खरबूज वगैरह तरबूज जो भी हो बड़ा चीज, तो भैया अपन थोड़ा चाहिए था। अब वो कहते बाबू जी ले जाओ, मिलेगा नहीं ऐसा। फिर अपन भी चुप रह कहते चलो यार ठीक है, परिवार सब खा लेंगे, और ज़रूरत होगी मोहल्ला में बांट लें। तो ये जो है यहाँ अपन को, ये इनकी जो पहले श्लोक में जितनी विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को इन्होंने हाईलाइट करके 7 भागों में बांट दिया। अभी जो आपने बताया कि मतलब जिसके अनुभव में आता है वही जान सकता है, उसको दूसरे को बता नहीं सकता। जैसे जब स्वरूप का चिंतन कल अक्सर में हमारी चर्चा में आया था, ये स्वरूप का चिंतन आदि चला, और चिंतन के बाद क्योंकि ये तो सब विकल्प ज्ञान में चल रहा है, फिर वही ज्ञान की पर्याय जो है वो ज्ञायक से अभेद हो जाती है। तो ज्ञायक से अभेद होने में उसमें उसकी सुख की अनुभूति आती है। तो जो सुख की अनुभूति आती है वो अब ये ज्ञायक का जो अनुभवन चल रहा है ज्ञान, तो क्या वहाँ सुख की पर्याय भी अनुभव में आती है सर्वांग? देखो क्या है, अनुभव में अनंत गुणात्मक परिणमन चलता है। किस गुण की मुख्यता से अपन बात कर रहे हैं, ज्ञान की मुख्यता से कर रहे हैं, चारित्र की मुख्यता से कर रहे हैं, वीर की मुख्यता से कर रहे हैं, तो वो तो तुम्हारे ऊपर है कि उसमें कौन सी विवक्षा मुख्य कर रहा है। परंतु सर्वगुणांशु समकित, सब गुणात्मक आपका अनुभव होता है, वो कोई एक गुणात्मक नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखो 47 शक्ति तुम्हारे से नहीं, वो 20 बोलों में मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अनुमेय नहीं है आत्मा। क्या मतलब? देखो अनुमान तो किया जाता है, परंतु मात्र अनुमान से ही आत्मा की उपलब्धि हो जाए ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आपको अनुभव पूर्वक का अनुमान सम्यक ज्ञान का अंश है, और बिना अनुभव के जो अनुमान है आगम युक्ति तर्क आदि से, वो आपका सम्यक ज्ञान नहीं है। वो आगम के अनुसार पे तो सम्यक है, पर वो तुम्हारे लिए सम्यक ज्ञान नहीं है। वो तुम्हारा सम्यक ज्ञान जब कहलाएगा, क्योंकि परोक्ष ज्ञान भी आगम सम्यक ज्ञान के रूप में है। तो किसको है वो? जिसको प्रमाण ज्ञान प्रकट हो गया हो, आत्म अनुभव हो गया हो, उसके सारे ज्ञान प्रमाण है। पर मति ज्ञान के भेद, मति ज्ञान के भेद, स्वतः ज्ञान वो सब सम्यक ज्ञान में आते। पर जब तक अभी स्वयं को अनुभव नहीं हुआ तब तक वो अभी सम्यक ज्ञान प्रमाण के अंश नहीं कहलाएंगे। हाँ, इसलिए प्रमाण नए रहती गमा, तत्वार्थ सूत्र में दिया प्रमाण पूर्वक नए होते हैं, बिना प्रमाण के नए नहीं होते। समझ रहे ना? जब आपको पूरी वस्तु का ज्ञान होगा तो ही उसके अंशों का ज्ञान सम्यक है। अब पूरी वस्तु का ज्ञान तो है नहीं, हाथी तुमने देखा नहीं, तो हाथी के अंग बता सकते हो तुम? हाँ, आगम से, ज्ञानियों अनुभव से, उनके अनुमान आदि से वो आप निर्णय करोगे, परंतु वो आपका सम्यक नहीं कहलाएगा जब तक आप साक्षात हाथी को नहीं देख लोगे। ऐसे ही जब तक आप पूरी अखंड वस्तु का अनुभव नहीं कर लोगे तब तक आपका वस्तु के बारे में जो नए ज्ञान है वो आगम से, युक्ति से और तुम्हारे ज्ञानियों के उपदेश आदि से तो सही है, परंतु तुम्हारा अनुभव नहीं है वो, इसलिए अभी तुम्हारे लिए प्रमाण ज्ञान नहीं, और प्रमाण तुम्हारा नए सम्यक नहीं है अभी।
भाई देखो क्या है, वस्तु कोई सर्वथा पर्याय और द्रव्य कोई अलग अलग तो है नहीं, अतद्भाव रूप भेद होने पर भी वस्तु स्वरूप से अभेद है। इसलिए पर्याय का गुणों से द्रव्य से क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है। अगर नहीं हो तो उसमें जो सुख भरा है पर्याय में आएगा कहाँ से? इसलिए वो तो, पर चूंकि एक पर्याय मात्र में पूरा द्रव्य नहीं आ जाता है, इस अपेक्षा से तो द्रव्य में, पर्याय में द्रव्य नहीं आता है, परंतु सर्वथा नहीं आता है, ये बात नहीं है। वो तादात्म्य संबंध होने से वो तत्समय उस समय पूरा का पूरा उसमें जो स्वरूप भरा है वो बराबर अभेद होकर अनुभव में आता है। ऐसा उसका स्वरूप समझना चाहिए। देखो प्रत्यक्ष दो प्रकार से अपन को प्रत्यक्ष बताया है। एक तो बताया है सकल प्रत्यक्ष, एक बताया देश प्रत्यक्ष। तो जो स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है वो देश प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में होता है। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है। मति श्रुतक ज्ञान परोक्ष ज्ञान का विषय तो आत्मा है, माने इसका पर अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान का विषय तो पर ही है। इसलिए वो एक देश है, परंतु वो एक देश पर द्रव्यों को जानने की अपेक्षा है, आत्मा को जानने की अपेक्षा नहीं। पर मति श्रुतक ज्ञान एक देश आत्मा को जानने की अपेक्षा है, और केवल ज्ञान तो पूर्ण रूपेण आत्मा को प्रत्यक्ष करके जानता है। ऐसा उसको जानना चाहिए। इस प्रकार से अपना जो है ये उसकी जो विशेषताएं हैं पहले श्लोक में दी हैं, उसमें से अपनी कितनी विशेषताओं की चर्चा हो गई? 5 विशेषताओं की चर्चा हो गई। प्रतीक भाई, पांच विशेषताओं में स्वरूप संबोधन में परमात्म तत्व को नमस्कार, और दूसरा है परमात्म तत्व की अविनाशिता नित्यता, तीसरा है परमात्म तत्व की कर्म मुक्तता व कर्म युक्तता। क्या? कर्म मुक्तता व ज्ञान आदि से अमुक्तता। 2 चीजें उसमें ली गई हैं। पहले तो बने कर्म आदि से मुक्त और अपने स्वभाव ज्ञान आदि से अमुक्तता, ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है आत्म तत्व की वास्तविक मुक्ता मुक्त रूपता का परिचय होने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि समस्या खड़ी होना और समस्या का समाधान वो प्रवचन में अपन ने पढ़ा है। और 5वां है आत्मस्वरूप की दृष्टि में आत्म चैतन्य की परख। क्या? आत्मस्वरूप की दृष्टि में आत्मस्वरूप की परख कब होती है? कि जब तुम्हारे स्वरूप की अनुभूति प्रतीति होती है, तभी उसकी सच्ची परख होती है। और अब आगे आत्म तत्व की ज्ञानानंद सद्भाव रूपता, और 7वां है स्वरूप दृष्टि से परमात्म स्वरूप का प्रकट प्रकाश होना। नंबर 6 छठवां आत्म तत्व की ज्ञानानंद सद्भाव रूपता। अब झुकाव तो इस अविकारी ज्ञान स्वभाव की ओर कुछ हुआ, पर विधि रूप में यहाँ कुछ बात पाए तभी तो यह झुकाव टिक सकेगा। इसके लिए दूसरा विशेषण दिया गया है कि यह ज्ञान अनंत आदि स्वरूप से अमुक्त है, निरंतर अनादि से अनंत काल तक सदा इसमें ज्ञान और आनंद स्वरूप पाया जा रहा है। माने अपने गुण और स्वाभाविक पर्यायों से जीव अमुक्त है, माने वो कभी उससे रहित नहीं होता है, परंतु ये कर्म राग आदि से तो इसका मुक्तपना है स्वरूप में। ऐसा स्वरूप जानना चाहिए। जो तत्व मुझ में अनादि अनंत बसा हो वह ही मेरा स्वरूप है, और जो अनादि अनंत तत्व बसा हो उसकी ओर ही मेरी लगन हो तो मेरा कल्याण है। हाँ, माने अनादि अनंत तत्व तो सबके बसा है, पर उसकी अंदर में लगन रुचि भी तो बनेगी, यही मैं हूँ, तब तो उस तरफ तुम्हारा झुकाव हो। और अगर अनादि अनंत तत्व तो सबके अंदर बैठा है, पर रुचि अपनी कहाँ चल रही है? संयोगों में, भोगों में, इधर संसार में, तो अब उसकी प्राप्ति तुम्हें होनी ही नहीं। तुम्हारे पास करोड़ों का धन गड़ा है, अब तुम्हारा उसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं है, तो भूखों मरोगी। अन्य विनाशी भिन्न तत्वों की ओर जो लगाव रहता है जीवों का, वह तो महापाप का उदय है। लोग जरा सी बाह्य पदार्थों की परिणतियों को निरखकर विपत्ति मान लेते हैं, और वहाँ विपत्ति रंच भी नहीं है। वे तो बाहरी पदार्थ हैं, उनकी परिणति है, उनका उत्पाद व स्वरूप है। माने ये कह रहे हैं कि बाहर के पदार्थों के परिणमन को निरख करके अपने विपत्ति मान लेते हैं। मकान जल गओ,
काओ गाओ, मर गए अब हम काओ ये हम। अरे ये बाहर के परिणमन पदार्थों के में जीव की कैसी अंदर में परेशानी, कहते भी तेरी विपत्तियां थोड़ी है, ये तो उनका परिणमन है। तू तो उसमें कल्पना करके अपने मुंह से विपत्ति मान लेता है। उनका परिणमन है, वो तो उनका उत्पाद वह स्वरूप है, होती रहती है इनकी परिणतियां, उनसे मेरा क्या संबंध है। हाँ। लेकिन जब अज्ञान की मदिरा पीली हो हाँ। सीग ने, तो वह तो अपने स्वरूप में कैसे ठहर सकेगा। वह तो इन बाहरी पदार्थों की ओर अपना लगाव रखेगा। बस यह महान पाप का उदय है। भाई पाप का उदय द्रव्य कर्मों की बात नहीं है, भावात्मक रूप में जब पाप में लगे रहो तब तुम्हारे परमार्थ से तुम्हारा पाप का उदय चल रहा है। परिणति निरंतर तुम्हारी पाप में लगी रहे, ये पाप भावों का उदय है तुम्हारे मूल में। तो यदि किसी को अपनी भलाई चाहिए तो यही अंतर में भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे निज भगवत तत्व। हाँ, ये निज भगवत तत्व, हे मेरे भगवान, मेरे इस महापाप का उदय ना आए कि मैं अपने स्वरूप को भूल जाऊं और किन्हीं बाहरी पदार्थों में अटक जाऊं। तो महापाप का छेदन करने वाला यह तत्व ज्ञान है। मैं निज सहज ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। मेरा शरण, मेरा प्रभु, मेरा सर्वस्व, यह मुझ में ही विराजमान है, अनादि से विराजमान है, अनंत काल तक यह रहेगा। लेकिन कोई प्राणी इसकी सुध ले पाता है तो इसकी शरण ग्रहण करके सदा के लिए सर्व संकटों से मुक्त हो जाता है। हे प्रियतम आत्मन। हाँ, ये अपन बोलते 10 लक्षण धर्म में प्रियतमा, उसमें आता ना, तो काय बोलते कोप न कीजिए प्रियतमा। तो संबोधन आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ अपन लोग में पत्नी पति को प्रियतम मानती है। परंतु कौन है अपना आत्मा की परिणति का पति? अपना द्रव्य स्वरूप। तो हे प्रियतम माने वो अपने स्वरूप की तरफ, वो जो है अपन बोलते भी हैं मुक्ति बधू के कंत, तो अपनी मुक्ति रूपी परिणति, मुक्त परिणति के पति कौन है? अपना स्वरूप स्वभाव, वो है प्रियतम। हे आत्मन प्रियतम। हे प्रियतम आत्मन, इच्छा कर तो इसी आनंद तत्व की, आशा कर तो इसी निज तत्व की, और शरण ग्रहण कर तो इसी निज तत्व की। इसके अतिरिक्त अन्य परद्रव्यों की, विभागों की शरण और आशा को तज दे। यदि कोई राग मिट रहा है, राग नहीं बन पा रहा है, तो यह तेरे भले की बात है, मिटा दे। इस राग के मिटने के प्रसंग में तू अन्य पदार्थों का राग मत बना और न उसकी जगह नवीन विभागों को अपने में ला। ये राग देश महान शत्रु हैं, व्यर्थ के शत्रु हैं, अनर्थकारी शत्रु हैं। ये मेरे सहज आनंद का लाभ नहीं लेने देते। तो इस दूसरे विशेषण ने यह झलक ला दी कि यह मैं अपने परम सहज ज्ञानानंद से अमुक्त हूँ। ये मैंने अमुक्तता ने ये बता दिया कि तुम ऐसे नहीं हो कि तुम सबसे मुक्त हो, तुम अपने स्वरूप से अमुक्त हो। तुम्हारा ये स्वरूप ज्ञान आनंद स्वरूप है, इसलिए तुम अपने से भरचक हो। एक तरफ 47 नयों में एक शून्य नय है, एक अशून्य नय है। तो अपन अपने स्वरूप से भरे हुए हैं और पर द्रव्य पर भावों से शून्य है। स्वरूप दृष्टि से परमात्मा स्वरूप का प्रकट प्रकाश। जब कोई आत्मा परमात्मा होता है, निर्दोष और गुणों में जब निर्दोष, हाँ, और गुणों में जाओ, निर्दोष और गुणों में जब परिपूर्ण बनता है, तब यह किसी भी अन्य पदार्थ का सहयोग लेकर परमात्मा नहीं बनता है। यद्यपि संसार में अब तक ऐसी कोटि दशाएं मिली कि जिनके कारण ऐसा बेढंगा शरीर मिला कि जहाँ धर्म ध्यान का भी अवकाश नहीं कर पाता और उसी आदत में चलता हुआ यह प्राणी आज मनुष्य भाव को पाए हुए है। तो यहाँ भी शरीर मिला है, तो इस शरीर में जो कमजोरी है अथवा इसकी जो जघन्य रचना है, वह भी धर्म ध्यान में विशेष लगने में बाधक बन रही है। तो हीन सहनन आदि है, ये सब कम जो बीमारियां हैं, तो ये भी तुम्हारे लिए, चूंकि वज्र बसव नाराज सहनन में उत्कृष्ट ध्यान और मोक्ष की सिद्धि होती है, तो ये भी तुम्हारे ही भावों का परिणाम है, किसी दूसरे ने नहीं दी। हाँ,
लेकिन वस्तुतः बाधक तो जीव का अज्ञान भाव हाँ, है। ऐसी स्थिति में कि जब बाह्य बाधक शरीर बन रहा है तो यह आवश्यक हो गया कि कोई ऐसा उत्तम शरीर मिले, दृढ़ सहन वाला शरीर मिले, जहाँ रहकर यह आत्मा अपने ज्ञान भाव का पोषण कर सकता हो। इस तरह यह आत्मा अपने अविनाशी ज्ञान मूर्ति परमात्म तत्व का शरण ग्रहण करता है, अनन्य भक्त होकर ऐसा निर्णय करके कि मेरा शरणभूत तो केवल यह ही सहज परमात्म तत्व है, अनन्य भक्त। मुझे इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शरण नहीं लेनी है, और कभी ना यह आशा रखनी है कि किसी भी बाह्य पदार्थ का इस प्रकार का परिणमन हो तो मेरे को कल्याण मिले, सुख मिले। ये सब ऐसी दुराशाएं हैं। बाह्य पदार्थों का संबंध यह जीव के आनंद का बाधक है। अनादि काल से यह जीव यह ही तो अब तक करता आया, अपने सुख की आशा से किसी भी परद्रव्य का संबंध मानता आया। आज तक कर रहे पर अब जो नहीं है, अब जो और हो जाए, अब जो और हो जाए, सोचते सोचते मर जाता है और पूर्ति तो कभी होती नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की आशाएं तो अनंत हैं। आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मणुपुम, एक एक जीव की इतनी आशाएं हैं कि पूरा विश्व दे दो तो भी उसको एक अणु समान है, पर अब विश्व तो एक ही है, तो अब किसको कितना मिलेगा? तो कहते व्यर्थ है ये आशाएं अपनी अज्ञान दशा में। यद्यपि मानने से किसी परद्रव्य का संबंध बन नहीं गया, वह तो परद्रव्य स्वरूप की बात है। प्रत्येक द्रव अपने स्वरूप से ही रहता है और समस्त पदार्थों के स्वरूप से मुक्त रहा करता है। लेकिन अज्ञानी जीव ने तो ऐसा नहीं माना और किसी बाह्य पदार्थ से संबंध जोड़ लिया। उसका फल है कि आज ऐसी कठिन स्थिति में यह जीव दुख भोग रहा है। तो इस जगत के दुख से मुक्ति भी मिलती है। मुक्ता मुक्त निज परमात्म तत्व के स्वरूप की दृष्टि करने से। तो इस तरह माने अपन मुक्त हैं तो काय से, अमुक्त हैं तो काय से। तो मुक्त अपना संयोग संयोगी भाव आदि से अपना मुक्त स्वरूप है, और अपने स्वाभाविक गुण धर्म आदि से अमुक्त स्वरूप वाली। ऐसा अपन जब अपनों को ज्ञान हो जाएगा तो अपनी दृष्टि पर जिससे अपना संबंध नहीं उधर नहीं रहेगी। तो इस तरह जिन खास विशेषणों से आत्मा की जानकारी करके इसकी ओर झुकाव किया जा सकता है, उन विशेषणों से इस आत्मा का स्मरण किया गया है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो अविनाशी ज्ञान मूर्ति परमात्म तत्व कर्मों से मुक्त है और ज्ञानादिक स्वरूप से अमुक्त है, उस ज्ञान मूर्ति परमात्म तत्व को मैं नमता हूँ। यहाँ अन्यत्र दृष्टि ना दो। इस ज्ञान मात्र परमात्म तत्व को बाहर ना निरखना, किंतु स्वयं में अंतर प्रकाशमान ज्ञान मूर्ति परमात्म तत्व को निरख कर इसी ओर झुकना है। ऐसी स्थिति में यह जीव वचनों से तो ना कह सकेगा, मगर हो क्या रहा है उसको यहाँ इस वाक्य में प्रकट किया गया है कि यह मैं ऐसे अविनाशी ज्ञान स्वरूप परमात्म तत्व को नमस्कार करता हूँ। मैंने शब्दों से व्यक्त किया गया है, पर वास्तव में तो वो शब्दातीत है, अनुभवगम है वो चीज़। इसलिए स्वानुभूत्या प्रकाशते, मैंने आत्मा वास्तव में तो स्वानुभव से ही प्रकाशित होता है। अपन को परोक्ष व्यवहार में तीर्थ की दृष्टि से भले ही अपन शब्दों में उसको बता रहे हैं, तो ये व्यवहार व्यवस्था है, क्योंकि ये नहीं हो तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। और यदि ऐसे ही होवे तो सबके लिए इससे सिद्धि हो जाए, तो अकेले मात्र इतने सिद्धि होती नहीं। इसलिए तत्व दृष्टि से जब तक आप अपने को स्वाधीन रूप से ऐसा नहीं देखोगे, तब तक अपना प्रयोजन सधने वाला नहीं। तो इस प्रकार अनुभव में कैसा आता है शब्दों से नहीं बताया, शब्दों से परमार्थ से पूरा बताया नहीं जा सकता है। व्यवहार से कुछ कहा जा सकता है, सब कुछ नहीं। जो अपन स्यादवाद लिया सप्तभंगी कि अपने स्वरूप के बारे में, अपना स्वरूप क्या नहीं है उसके बारे में, दोनों के बारे में कुछ कुछ बताया जा सकता, पूरा नहीं, इसलिए अवक्तव्य है। और फिर अपने बारे में कुछ बताया जा सकता है, पूरा नहीं, इसलिए अस्ति अवक्तव्य। दूसरों के बारे में भी कुछ बताया जा सकता है, पूरा नहीं, इसलिए नास्ति अवक्तव्य। और अपने बारे में दूसरों के बारे में कुछ कुछ बताया जा सकता है, सब कुछ नहीं, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब इसके बाद दैट्स ऑल, अब इसके आगे कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये जो है अपना
पहला श्लोक जो है बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने मैंने उसकी सिद्धि करके और अपने स्वरूप को यहाँ प्रकट किया है। अब इसको जो है आगे क्रम से और भी विशेषताओं के साथ स्पष्टीकरण क्रम से करेंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है। उसके लिए जिन बाणी माँ को बंदना सके